अगर आप भी इंग्लिश अच्छे से सीखना चाहते हैं, जिसमें पढ़ना अच्छे से सीखना चाहते हैं, हमारी क्लास में आपको शुरू से पढ़ना सिखाया जाएगा और साथ में 2 महीने की क्लास होगी और अब फीस भी आधी कर दी गई है। तो ये मौका आप छोड़े ना, 1 महीने तक आपको आधी फीस में एडमिशन कराने को मिलेगा। जल्दी कीजिए, ये मौका कहीं आपके हाथ से चला ना जाए। बहुत ही अच्छा मौका है जिससे आप इंग्लिश अच्छे से सीख सकते हैं। आपको सभी नोट्स मिलेंगे, रोज़ाना लाइव क्लास होगी, क्लास होने के बाद वीडियो भी मिलेगी और कोई डाउट्स हो आप पूछ भी सकते हैं। और अब 2 महीने का कोर्स हो गया है सिर्फ आधी फीस में। नमस्कार दोस्तों, तो आज हम सीखने वाले हैं लेसन 2। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था, मैं दिखा देती हूँ पहले मैंने आपको क्या सिखाया था। जिसमें आपको मैंने सिखाया था, यहाँ पर देखिए ए ई आई ओ के। यहाँ पर हम 5 वोवल्स होते हैं, जो हम यहाँ पर हम ये नहीं सीखने वाले कि 5 वोवल्स कहाँ पर यूज़ होते हैं। जैसे कि आपको किस जैसे ए एन ओ इस तरीके से मैं नहीं बताने वाली हूँ। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ए को आ कब पढ़ते हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ ज़रूर देखिएगा इसका पार्ट 1, जिसमें मैंने अच्छे से आपको समझाया है कि ए को आ कब पढ़ते हैं, साथ के साथ यू और ओ को आ कब पढ़ते हैं। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो आप ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। कॉल के लिए मैंने नंबर बता रखा है स्टार्टिंग में, उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ आज हम क्या सीखने वाले हैं, तो चलिए वो भी देख। तो आज हम सीखेंगे लेसन 2, जिसमें हम सीखने वाले हैं वाई या आई। दोनों को ही आई पढ़ा जाता है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि कब किसको आई पढ़ना है और कब किसको दोनों में से किसको आई पढ़ना है, और इनमें वाई और आई क्यों रखा गया है। वैसे तो हम आई खाली आई को पढ़ सकते हैं, लेकिन वाई को भी आई क्यों पढ़ा जाता है और ऐसा क्या है कि दोनों को अलग अलग रूल्स के लिए बनाया गया है, तो ये भी हम सीखेंगे। साथ के साथ हम आगे और भी सीखेंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं वी वाई, जिससे हम वाई पढ़ते हैं, लेकिन हम इसे वाई क्यों पढ़ते हैं। यहाँ पर हम वाई के लिए वाई की जगह आई भी तो लिख सकते हैं, लेकिन हमने आई क्यों नहीं लिखा, हमने वाई क्यों लिखा। ये सब सिखाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आगे भी आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेगी जिससे आप अच्छे से इंग्लिश पढ़ना सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपसे 1 मिनट का टाइम लेती हूँ कि आप लोग मुझे बताइए कि वाई क्यों लिखा जाता है आई की जगह। उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगी। चलिए 1 मिनट का टाइम है आपके पास, जल्दी से आप सोच लीजिए। चलिए आपने ये सोच लिया होगा। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम y और i में दोनों को क्यों लिखा जाता है i के लिए। वैसे तो हम खाली i भी लिख सकते हैं i के लिए, लेकिन ऐसा क्यों है कि हमें y भी लिखना पड़ता है। चलिए मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, कभी भी शुरू और बीच में, कभी भी अगर शुरू और बीच में अगर आपको i लिखना है तो हमेशा आपको आई ही लिखना होगा। लेकिन अगर आपको लास्ट में आई लिखना है, कहाँ पर, लास्ट में, जैसे यहाँ पर भी लास्ट में, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो हमेशा आपको वाई लिखना होता है। ये चीज़ याद रखिएगा। अगर आप शुरू और बीच में आई लिख रहे हैं तो आपको आई लिखना है, लेकिन अगर लास्ट में आई लिखना है तो आपको आई नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है, वाई लिखना होगा। क्योंकि इसका भी एक रूल्स है जो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ कि आखिर क्यों नहीं हम वाई को मतलब क्यों नहीं हम आई को लास्ट में लिख सकते। आखिर वाई ही क्यों लिखा जाता है लास्ट में। हम तो आई भी लिख सकते हैं लास्ट में आई के लिए, लेकिन ऐसा क्यों है। चलिए इसके ऊपर जो लॉजिक है वो भी मैं आपको सिखाने वाले हूँ, लेकिन अभी थोड़ा सा हम जान लेते हैं। जैसे कि ये अब हम जान लेते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है और लास्ट में वाई क्यों लिखा जाता है। जैसे कि आप लिख रहे हैं वी वाई, तो वी वाई को हम वाई पढ़ रहे हैं और इसको भी वाई पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर भी वाई आया है, यहाँ पर भी वाई आया है लास्ट में। अगर हम चाहते तो आई लिख देते, हम क्या लिख देते, बी आई, तो क्या ये वाई पढ़ा जाता, नहीं। अब हम इसे पढ़ेंगे वी। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि कभी भी अगर मान लीजिए, अभी मैंने इसके बारे में शायद नहीं बताया है, चलिए मैं आपको आगे बता दूंगी, लेकिन लास्ट में कभी भी अगर वाई होगा तो आपको उसको आई पढ़ना है। ऐसा क्यों, वाई को तो हम ई भी पढ़ते हैं लास्ट में,
लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि हमें आई पढ़ना है या ई पढ़ना है? तो ये जो क्वेश्चन आपके दिमाग में है ये भी आपको समझाया जाएगा। देखिए, पहले तो आप ये याद रखिए कि कभी भी अगर शुरू और बीच में आपको आई लिखना है तो हमेशा आपको आई लिखना होगा, लेकिन अगर लास्ट में अगर आपको आई लिखना है तो हमेशा वाई लिखना होगा, और हमेशा लास्ट वाले वाई को आप आई पढ़ेंगे। अभी मैं आपको आई को ई कब पढ़ते हैं और वाई को ई कब पढ़ते हैं ये मैं आपको बाद में अच्छे से समझाऊंगी, लेकिन अभी हम आई के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो लास्ट में है तो हम क्या पढ़ेंगे? आई, यानी कि वाई। उसके बाद जैसे वाई, क्राई, ट्राई, स्पाई, स्टाइल। ठीक है, तो यहाँ तक हमने क्या पढ़ा? आई पढ़ा। जैसे वाई, वाई, क्राई, ट्राई, स्पाई, स्टाइल। तो आपको समझ में आया कि यहाँ पर वी वाई को क्या पढ़ा, यहाँ पर भी। यहाँ पर देखिए, अब आपको एक क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा होगा कि यहाँ पर वी और वाई को भी हम वाई पढ़ रहे हैं, वाई, लेकिन वी यू वाई को भी हम वाई पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, कभी भी यू अगर बीच में होता है तो हमेशा यू को आ पढ़ा जाता है, क्योंकि यहाँ पर इसको अ पढ़ा जा रहा है और छोटा आ पढ़ा जा रहा है, तो इसका होना ना होना एक ही बराबर है। तो हम इसको वी को व पढ़ें और वाई को आई पढ़ें, यानी कि वाई। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि यहाँ पर इस ये अगर यहाँ पर जैसे वी वाई है तो भी उसका मतलब वही पढ़ा जा रहा है, और यहाँ पर यू है तब भी हम उसे वही पढ़े। क्यों? क्योंकि यू को कुछ भी नहीं पढ़ा जा रहा है एक तरीके से। ठीक है, अब क्राई, ट्राई, स्पाई। अभी मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर कभी भी वाई से पहले कोई मात्रा नहीं होती, याद रखिएगा, वाई से पहले अगर कोई मात्रा नहीं है तो आपको वाई को क्या पढ़ना होता है? आपको वाई को आई पढ़ना होता है। लेकिन यहाँ पर तो मात्रा है, लेकिन इसको हम पढ़ नहीं रहे हैं, एक तरीके से ये नहीं पढ़ा जा रहा है, इसलिए हमने इसको आई पढ़ा है। यहाँ पर भी क्राई क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर भी कोई मात्रा नहीं है, ट्राई में भी कोई मात्रा नहीं है, स्पाई में भी कोई मात्रा नहीं है, स्टाइल से भी पहले कोई मात्रा नहीं है, तो इसलिए हमने इसको क्या पढ़ा? आई पढ़ा। और अब आ गया हमारा आई ई। तो आई ई को हम क्या पढ़ने वाले हैं? आई ई को वैसे तो ई की मात्रा पढ़ते हैं, लेकिन अगर ये लास्ट में होता है और छोटी वर्ड मीनिंग में होता है तो हम इसे आई पढ़ते हैं, जैसे कि डाई, लाई, टाई। ठीक है, तो आपको इसको क्या पढ़ना है? आई पढ़ना है, लाई, टाई। उसके बाद यहाँ पर इसे हम आई पढ़ते हैं। आई क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि इसको हमने आई पढ़ा और लेकिन लास्ट वाले ई को हमने नहीं पढ़ा, तो ई वाई ई अगर कभी भी होगा तो आपको उसको आई पढ़ना है। अब ये तो आपको समझ में आ गया कि लास्ट में अगर वाई होगा तो हमें वाई को आई पढ़ना है और आई लिखना होता है लास्ट में। अगर कभी भी लास्ट में अगर आपको आई लिखना है तो हमेशा आपको वाई लिखना होता है, लेकिन अगर शुरू और बीच में आपको आई लिखना है तो हमेशा आपको वाई नहीं लिखना है, यानी कि वाई कभी भी शुरू और बीच में आई के लिए नहीं लिखते हैं। ठीक है, लेकिन आप सोचिए, यहाँ तो लिखा गया है, यहाँ पर लिखा है और यहाँ पर क्यों नहीं लिखा? क्योंकि देखिए, इसका कुछ रूल्स है, कुछ एक दो वर्ड मीनिंग को छोड़ के बाकी कहीं और आपको नहीं लिखना है। जैसे कि अगर आई के बाद एक वर्ड छोड़ के ई होता है तो आई को आई पढ़ा जाता है, जैसे लाइफ, फाइव, लाइट, स्ट्राइक। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सभी में शुरू और बीच में आई है, तो हम क्या लिख रहे हैं? हम लिख रहे हैं आई। तो कभी भी शुरू और बीच में आई होगा तो आपको हमेशा आई लिखना होगा, लेकिन उसके बाद एक वर्ड छोड़ के ई लिखना होगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। जैसे आप सभी में देख रहे हैं आई लिखा है और आई को आई पढ़ा जा रहा है, लेकिन कब पढ़ा जा रहा है? जब लास्ट में ई है। अगर ई नहीं होगा तो हम इसे आई को क्या पढ़ेंगे? हम इसे अब आई नहीं पढ़ेंगे, अब हम इसे ई पढ़ेंगे, लीफ। अगर यहाँ पर आई है जब इसे आपको आई पढ़ना है। अगर जैसे कि आई के बाद एक बार छोड़ के ई है तभी आपको आई को क्या पढ़ना है? आई पढ़ना है। अगर ई नहीं है इसके बाद एक बार छोड़ के तो आपको इसको ई पढ़ना होगा। ठीक है, वाइफ में भी आप देख रहे हैं वा ई फ, तो यहाँ पर डब्ल्यू को वा पढ़ा, आई को आई पढ़ा, एफ को फ पढ़ा, लास्ट वाले ई को हम नहीं पढ़ते हैं। तो आई के बाद अगर एक वर्ड छोड़ के ई होता है तो आई को आई पढ़ते हैं, और शुरू और बीच में हमेशा आई के लिए आई लिखा जाता है, लेकिन उसके बाद आपको ई भी लिखना होगा जब भी आपको
आई को आई पढ़ा जाएगा। ठीक है, लाइक में भी आप देख रहे हैं, स्ट्राइक में भी आप देख रहे हैं ई लिखा गया है जब भी हम इसे आई पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए वी आई में लिख देती तो हम इसको वाई नहीं पढ़ते, हम इसे वी पढ़ते। क्यों? क्योंकि इसके बाद ई तो कहीं आया ही नहीं है, तो हमें ई भी लिखना ज़रूरी होता है, इसलिए लास्ट में हम ई नहीं लिख सकते क्योंकि लास्ट में तो ख़त्म ही हो गई है वर्ड मीनिंग, तो अब हम आगे कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, तो इसलिए लास्ट में वाई लिखा जाता है आई के लिए। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया। उसके बाद जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर तो आई के बाद एक वर्ड छोड़ के ई भी नहीं है, तो हम इसे आई क्यों पढ़ रहे हैं? आप बताइए, इसको हम हाई पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा क्यों? यहाँ पर तो आई भी नहीं है, आई के बाद एक वर्ड छोड़ के ई भी नहीं है। हमेशा याद रखिएगा, कभी भी जी एच से पहले अगर आई होगा, कब जी एच से पहले अगर आई होगा तो हमेशा आई को आपको क्या पढ़ना होगा? हमेशा आई को आपको आई पढ़ना होगा। कब? जब जी एच से पहले होगा। तो यहाँ पर जी एच से पहले आई है, तो इसलिए हम आई को आई पढ़ रहे हैं, जैसे कि हाई, साइट। अब यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा, कभी भी लास्ट में अगर जी एच होता है तो जी एच को नहीं पढ़ा जाता, इसीलिए हमने इसको हाई पढ़ा, क्योंकि जी एच साइलेंट है, क्योंकि वो लास्ट में है। और अगर टी से पहले जी एच होगा तब भी जी एच को नहीं पढ़ा जाता। तो यहाँ पर जी एच लास्ट में है तो हम इसे नहीं पढ़ रहे, इसे हम हाई पढ़ें, और इसे हम साइड पढ़ रहे हैं। क्यों? एस को सा पढ़ा और आई को आई पढ़ा। क्यों? क्योंकि ये जी एच से पहले है, तो साई और टी को टा पढ़ेंगे साइड। क्यों? क्योंकि जी एच से पहले टी से पहले जी एच है, तो जी एच को हम नहीं पढ़ेंगे, तो हमने इसको साइड पढ़ा। इसको भी हम राइट पढ़ेंगे। क्यों? आर को रा पढ़ा, आई को आई पढ़ेंगे और टी को टा पढ़ेंगे, जी एच को नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि जी एच से पहले टी से पहले जी एच है, तो इसलिए हमने इसको नहीं पढ़ा, और जी एच से पहले आई है, इसलिए हमने आई को आई पढ़ा। ये चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद आप देख रहे हैं हाइट, तो हाइट में भी आप देख रहे हैं हम क्या पढ़े, एच को यहाँ पर एच को पढ़े, इसको आई पढ़ रहे हैं। और देखिए ई आई भी अगर जी एस से पहले होता है तो इसे भी आई पढ़ा जाता है, जैसे आई को हम आई पढ़ते हैं ऐसे ई आई को भी आई पढ़ा जाता है। ठीक है, उसके बाद फाइट, लाइट, माइट, नाइट, तो सभी में आपको समझ में आ गया कि जी एच से पहले आई है इसलिए हम आई पढ़ रहे हैं, और टी से पहले जी एच है इसलिए हम टी को नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेकिन अभी भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं, और साथ के साथ अगर आप हमारा कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप रीडिंग और स्पेलिंग सीखना चाहते हैं तो उसकी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वर्ड मीनिंग और साथ में टेंस सीखना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। सिर्फ 500 रुपये में आप एडमिशन ले सकते हैं, जिसमें आपको 6 महीने की क्लास मिलेगी, रोज़ाना वर्ड मीनिंग सिखाई जाएगी, साथ के साथ टेंस भी सिखाए जाएंगे। तो अभी अगर आप इस महीने के अंदर 20 तारीख से पहले एडमिशन कराते हैं तो 500 रुपये में एडमिशन हो जाएगा, लेकिन अगर आप 20 तारीख के बाद एडमिशन कराएंगे तो फीस ज़्यादा भी हो सकती है। इसलिए अगर आप लोग चाहते हैं वर्ड मीनिंग और टेंस सीखना तो आप जल्दी से एडमिशन करा लीजिए। नंबर आपको बता दिया गया है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज ना करें, आप डायरेक्ट कॉल करें। ठीक है, चलिए वो सब छोड़िए, अब मैं आपको सिखा देती हूँ ई ए। तो ई ए को क्या पढ़ा जाता है? जैसे आप देख रहे हैं ई ए को ई पढ़ा जाता है, जैसे सीट, तो कभी भी ई ए लिखा होगा तो हमेशा उसको ई पढ़िएगा, जैसे टीट, वीट, हीट, मीट, नीट, हीप, मीन, सी, टी, लीड, रीड। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, ई ए को हमेशा बड़ी ई की मात्रा पढ़ा जाता है, क्योंकि इसे बड़ी ई की मात्रा पढ़ते हैं तो थोड़ा सा खींच के आवाज़ लीजिएगा, जैसे कि रीड। अगर आप इसे ऐसे पढ़ते हैं रीड तो वो गलत माना जाएगा। ठीक है, तो आपको कैसे पढ़ना है? रीड। थोड़ा सा आवाज़ को आपको जैसे कि थोड़ा लंबी आवाज़ करके पढ़ना होगा, क्योंकि जब भी हम बड़ी ई की मात्रा या बड़े ई की मात्रा कोई भी बड़ी मात्रा पढ़ते हैं तो थोड़ा सा हमें खींच के पढ़ना होता है, यानी कि लंबी मात्रा की तरह पढ़ना पड़ता है, जैसे कि रीड, मील, ईच, रीच। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ब्रीच, तो सभी में हम क्या पढ़े हैं? ई पढ़ रहे हैं। तो ई ए को हमेशा ई पढ़ा जाता है, बस इतना याद रखिए। आपका जो भी आपको क्वेश्चन है वो आप मुझे पूछ सकते हैं, और जो भी आपके मन में क्वेश्चन हो प्लीज़ पूछिएगा ज़रूर, तभी आपको समझ में आएगा।
क्लास लेना चाहते हैं तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको वर्ड मीनिंग और आपको टेंस सीखना है, यहाँ पर हम जो वर्ड मीनिंग सिखाएंगे सिर्फ थोड़ी वर्ड मीनिंग नहीं सिखाएंगे, जितनी भी टोटल सारी वर्ड मीनिंग होती है सभी वर्ड मीनिंग आपको सिखाएंगे, जितनी भी टोटल वर्ड मीनिंग डिक्शनरी में है और आपके जितने भी ज़रूरी है और जितनी भी वर्ड मीनिंग है सारी वर्ड मीनिंग हम आपको सिखाने वाले हैं। क्योंकि देखिए अगर आपको वर्ड मीनिंग याद है तो आप आसानी से इंग्लिश सीख सकते हैं, और साथ के साथ टेंस भी सिखाने वाले हैं। तो 500 रुपये में ये इतना आपको अच्छा मौका मिल रहा है एडमिशन कराने का, शायद 20 तारीख के बाद ना मिले, तो आप जल्दी से एडमिशन करा सकते हैं। और हाँ, कॉल करने का टाइम है सुबह 10 बजे से रात को 7 बजे तक का, तो प्लीज़ उसके बाद कॉल ना करें और ना ही 10 बजे से पहले कॉल करें, ठीक है। तो चलिए अब हम बाद में इसका लेसन 3 लाएंगे, जिसमें हम आपको इससे भी अच्छे तरीके से और समझाएंगे, जिसमें हम आई के बारे में सीखेंगे कि आई को ई कब लिखा जाता है और ई कब पढ़ा जाता है, और वाई को ई और कब पढ़ा जाता है और ई कब लिखा जाता है। साथ के साथ और भी कुछ वर्बल्स हो सकते हैं जो हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, लोगों को शेयर कीजिएगा और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।